हमारे यूनिवर्स का एक ऐसा भी टाइम था जिस समय जो अर्थ थी वह पूरे यूनिवर्स का सेंटर हुआ करती थी। इस समय को बोला गया डार्क पीरियड। यहाँ पे ये था कि वो लोग ज़्यादा बेसिकली जियो सेंट्रिसिज्म में बिलीव करते थे। जियो सेंट्रिज्म का बेसिकली ये होता है कि अर्थ जो है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर हुआ करती थी। इस थियोरी को प्रोपोगेट करने के लिए या बिलीव करने के लिए चर्च सबसे पहले आगे थे, और इस थियोरी को फर्स्ट टाइम अगर किसी ने प्रपोज किया था तो वे थे सर टॉलमी। उसके बाद से और भी लोग जो आए, साइंटिस्ट आए जिनके पास रेशनल थिंकिंग थी, उनके साथ रेनेसा हुआ, उनका माइंड जो था वो थोड़ा इनलाइटमेंट हुआ था, तो वो इस थियोरी को पेट्रोनेज करने के बजाय वो क्रिटिसाइज़ करते थे। उसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम था, उनका नाम था सर कोपरनिकस। उन्होंने बेसिकली ये कंसेप्ट दिया था कि जो अर्थ है वो हमारे पूरे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। वे हेलियोसेंट्रिसिज्म में बिलीव करते थे कोपरनिकस। हेलियोसेंट्रिज्म मतलब बेसिकली यही होता था कि जो यूनिवर्स है उसके यूनिवर्स के सेंटर में सन है और उसके रिगार्डिंग सभी प्लेनेट उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत साइंटिस्ट हैं। उसमें एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर गैलीलियो। गैलीलियो जी अपने दूरबीन के हिसाब से, टेलीस्कोप की मदद से उसके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को पेट्रोनाइज किया। उसके बाद से केपलर साहब आए। केपलर साहब ने लॉ ऑफ मोशन दिया, प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन दिया, जिसमें ये बताया कि जो प्लेनेट का ऑर्बिट होता है वह सर्कुलर नहीं होता है, प्लेनेट का ऑर्बिट होता है वह हमेशा इलिप्टिकल होता है। इस थ्योरी के हिसाब से भी उन्होंने हेलियोसेंट्रिसिज्म को प्रूव किए, उसको पेट्रोनाइज किए। इसको हम लोग बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट मतलब ये होता है कि कोई ओल्ड हाइपोथेसिस है, कोई ओल्ड बिलीव है, और उस बिलीव को छोड़कर हम नए टर्म में आ जा रहे हैं, नए मॉडल को अपना रहे हैं, नए हाइपोथेसिस को अपना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट हो गया था ह्यूमन हिस्ट्री में। डार्क एज टू इनलाइट एज। थैंक यू सो मच।